कार्यालय में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंचे। हवन यज्ञ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। वक्फ बिल पर सीएम सैनी बोले, कांग्रेस ने राजनीतिक लाभ के लिए संशोधन किया था। कांग्रेस ने जनता को नुकसान पहुंचाया। हर वर्गों का ख्याल रखती है बीजेपी, ये भी सीएम की तरफ से कहा गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा। वक्फ बिल को लेकर भी उन्होंने बोला, क्या कुछ कहा आपको हम सुनवा देते हैं। वक्फ बिल पास हुआ है कल लोकसभा अंदर और फिर राज्यसभा के अंदर, दोनों जगह से वो पास हुआ है। मैं ये मानता हूँ इसके ऊपर कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक लाभ लेने के लिए उसके अंदर इस प्रकार के अमेंडमेंट किए थे जिसका कि समाज को भी और जिसका वक्फ को भी नुकसान होता है। अगर उदाहरण के तौर के ऊपर देखें, अभी एक वक्फ का विषय हमारे यहाँ पर भी आया। 1967 में वो पंचायत श्यामलात दे थी और धीरे धीरे करके 1990 में उसका नोटिफिकेशन हो जाता है, वक्त के नाम चली जाती है। विषय क्योंकि असमानता का, वक्फ की लैंड है तो वक्फ की रहनी चाहिए, उसके लिए ये कानून आया है। मुख्यमंत्री इसको लिए हम पूरी हमारा हर उसके ऊपर ध्यान है। हर जिला के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को मेंटेन रखना हमारी सरकार का दायित्व है और हमने इस बात को लेकर के कहा कि किसी को कोई खतरा नहीं है, ना खतरे का विषय है किसी प्रकार का। परंतु कांग्रेस ने देश के अंदर किस प्रकार के सिस्टम को खराब किया है। अब सिस्टम पिछले 10 वर्षों के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में वो मजबूत और सुदृढ़ हुआ है, इनके समय के अंदर खराब हुआ है। ये कांग्रेस के लोग ये लोगों को बरगड़ा करके, लोगों को किस प्रकार से डरा करके वोट बैंक तक ये सीमित रहे हैं। एक कहावत है कि कुएं के अंदर जो मेंढक होता है वो कुएं के ही चक्कर काटता है। यही हालात कांग्रेस की थी। एक बार कांग्रेस एक कुएं का मेंढक बन करके रह गई है। इसकी सोच कोई बड़ी नहीं है, इसकी सोच कोई देश के हित की नहीं है। मोदी जी बिना भेदभाव के काम करते हैं। ये नहीं है कि यहाँ से वोट नहीं मिला। कांग्रेस तो यही बात कहते देती, कहा हमारे तो वोट नहीं दिया, हम कोई काम नहीं करते, ये बात बोल देते थे। मोदी जी नहीं, मोदी जी की सोच है कि हमने 140 करोड़ लोगों के हित में काम करना है। मोदी जी ये बात बोलते हैं, बिना भेदभाव के काम करते हैं। मोदी जी ने पंजाब के अंदर भी बिना भेदभाव के काम कर रहे हैं। ये आयुष्मान कार्ड है, ये भी लागू तो करना है पंजाब सरकार ने, ये नहीं लागू करते हैं। ये वो उन वहाँ के लोगों को 5 लाख रुपए का लाभ नहीं मिल रहा। दिल्ली में ऐसा लागू हो रहा है। दिल्ली में तो हमने कर दिया लागू है, कहा वहाँ के लोगों को भी नहीं मिला, दिल्ली के लोगों को भी नहीं मिला। मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूँ वहाँ की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का, आके तुरंत लागू कर दिया। मोदी जी ने कहा भी लागू करो, गरीब व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए, मिलना शुरू हो गया। वहाँ के लोग संतुष्ट हैं। हमने ये विधानसभा के अंदर भी कहा था और कांग्रेस के लोग किस प्रकार से गरीब व्यक्ति को लाभ न मिले उसको लेकर के किस प्रकार की बातें कही गई। कहा जी पहले तो इतने आंकड़े थे बीपीएल के, अब इतने हो गए, कैसे हो गए। हमने बार बार कहा है कि भाई पहले जो केंद्र सरकार की बीपीएल सीमा की जो लिमिट है वो 1,20,000 थी। हरियाणा के अंदर हमने 1,80,000 कर दिया। भाई जब 1,80,000 किया है तो ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। परंतु कांग्रेस ने इतना हो हल्ला किया विधानसभा के अंदर, इस प्रकार की बातें बोली। भाई गरीब आदमी को अगर सरकार लाभ पहुंचा रही है तो क्यों पेट में दर्द हो रहा कांग्रेस के। नशे को लेकर के युवाओं के अंदर एक जन जागरण अभियान, और मैंने अपील किया है कि इसके अंदर यात्रा में महिलाएं भी, स्पोर्ट्स के हमारे लोग भी, आम नागरिक भी, यूथ भी इस नशे के अभियान के अंदर वो शामिल हो। उस यात्रा का स्थान स्थान के ऊपर स्वागत करें, निकल करके युवाओं को जागरूक करें और वो यात्रा
कल उसका शुभारंभ हिसार से हो रहा है। नशा परिवार को गरीबी की तरफ ले जाने का एक वो षड्यंत्र है। हमें इससे बचना चाहिए कि व्यक्ति का विकास हो, व्यक्ति तंदुरुस्त रहे, और तंदुरुस्त होगा तो विकास से वो गति तेज होगी।